नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हैरी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल हैरी क्रिप्टोपीडिया पे। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज ब्लॉकचेन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे इस चैनल हैरी क्रिप्टोपीडिया पे नए हैं तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का भी बटन दबा दें ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और एक बात, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो आइए अब बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। दोस्तों, जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल हैश की के साथ ब्लॉकचेन पे सेव होता है। तो क्या होता है ये ब्लॉकचेन, इसके बारे में आगे वीडियो में मैं डायग्राम के साथ भी आपको इजीली समझा दूंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ये ब्लॉकचेन एक मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म मतलब कि एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्रामिंग है जो कि इंटरनेट पे डिप्लॉय की गई है। तो इसके लिए कोई भी सर्वर यूज नहीं हुआ है। अगर कोई सर्वर यूज नहीं हुआ है तो ये टेक्नोलॉजी डिप्लॉय कहां पे है? तो दोस्तों, यही खासियत है इस ब्लॉकचेन की कि ये खुद ब खुद दुनिया के जितने भी कंप्यूटर इस वक्त ऑन होते हैं तो उनके पास जो स्पेस होता है ये खुद ब खुद यूज कर लेता है। दोस्तों, एक बार जब इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है तो फिर क्रिएटर भी, जिसने इस ब्लॉकचेन को क्रिएट किया है, क्रिएटर भी इसमें कुछ नहीं कर सकता है। आगे थोड़ा और बात करते हैं कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आखिर आई क्यों। अगर हम बात करें तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि किसी की भी ऑनरशिप नहीं होती है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दुनिया की रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है कि जिसे इंटरनेट पे डिप्लॉय किया गया है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये टेक्नोलॉजी 1991 में पहली बार आई थी, मगर इसका प्रैक्टिकली अगर किसी ने यूज किया है तो 2009 में ये सतोशी नाकामोटो ने जब पहली वर्चुअल करेंसी यानी पहली क्रिप्टो करेंसी बनाई थी तो प्रैक्टिकल यूज इसका तब हुआ था। तो दोस्तों, पहली वर्चुअल करेंसी जिसके बारे में आप सब बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं वो है हमारा बिटकॉइन। जी हां, बिटकॉइन ने ही ब्लॉकचेन को दुनिया के रूबरू करवाया था। चलिए अब थोड़ा और इसे एलेबोरेट करते हैं कि ब्लॉकचेन के और कौन से काम हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि ब्लॉकचेन क्या क्रिप्टो करेंसी के लिए ही यूज हो सकती है, तो जी नहीं, ब्लॉकचेन को आप किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा है, जैसे कि आपके घर के पेपर्स हैं, आपका कोई सर्टिफिकेट है, तो कुछ भी जो आपका कॉन्फिडेंशियल है उसको आप ब्लॉकचेन पे रख सकते हो। तो है ना दोस्तों, ये ब्लॉकचेन दुनिया की रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी। तो आइए इसे एक डायग्राम से समझते हैं। दोस्तों, इस डायग्राम में हम समझेंगे कि ब्लॉकचेन काम कैसे करता है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहां से एक ट्रांजैक्शन शुरू हो रहा है। जैसे ही एक ट्रांजैक्शन हुआ ब्लॉकचेन पे तो उसने एक नया ब्लॉक क्रिएट कर दिया।
अब इस ब्लॉक का खुद का एक क्रिप्टोग्राफिक हैश की है, वो हैश की इसकी आइडेंटिटी होता है। अब क्या होगा कि ये ब्लॉक अब दुनिया के लाखों कंप्यूटर्स के पास जाएगा जो कि इसको वेरीफाई करेंगे। उन कंप्यूटर्स को बोला जाता है नोड्स। तो दोस्तों, नोड कौन से कंप्यूटर्स को कहा जाता है? नोड्स उन कंप्यूटर्स को कहा जाता है जो ब्लॉकचेन का डाटा सेव करते हैं। तो दोस्तों, ब्लॉकचेन जो है वो दुनिया के लाखों कंप्यूटर्स को यूज करती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पे अपने आप ही चल रहा है। तो वो कैसे चल रहा है? वो दुनिया के लाखों कंप्यूटर्स में ब्लॉक्स को सेव करता है। तो अगर हम आगे बात करते हैं दोस्तों, जैसे ही ये ब्लॉक क्रिएट हुआ तो ये दुनिया के लाखों कंप्यूटर्स में गया और वहां पे ये वेरीफाई होता है इस तरह से। जैसे ही वहां से ऑथेंटिकेशन मिल जाती है कि इस ब्लॉक की क्रिप्टोग्राफिक की, यानी इस ब्लॉक की क्रिप्टोग्राफिक की जो है वो सही है, तो दोस्तों ये ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करके आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो ये ब्लॉक आगे जाकर पहले से ही मौजूद किसी ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो जैसे ही ये कनेक्ट होगा तो नया ब्लॉक साथ के साथ क्रिएट हो जाता है। तो इसकी भी एक क्रिप्टोग्राफिक हैश क्रिएट हो जाती है और वही हैश फिर से लाखों कंप्यूटर में सेव हो जाती है, जिस वजह से इस ब्लॉक की आइडेंटिटी बनती है। मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्लॉकचेन है ये दुनिया का एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको कोई भी पर्सन ओन नहीं करता है। ये खुद ब खुद चल रहा इंटरनेट पे एक सॉफ्टवेयर है जो दुनिया पे जितने भी कंप्यूटर इस वक्त काम कर रहे हैं उनमें ये खुद ब खुद सेव हुआ एक सॉफ्टवेयर होता है, एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं। तो आपने अभी डायग्राम में देखा कि ब्लॉकचेन क्या होती है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको इसको एक बार रिवाइज जरूर करना चाहता हूं ताकि आप इस टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझ पाएं। दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि ये एक ऑनलाइन मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म एक सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट पे डिप्लॉय किया जाता है। इंटरनेट पे जब भी कोई सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया जाता है तो वो किसी ना किसी सर्वर पे डिप्लॉय किया जाता है। मगर मैं ब्लॉकचेन के बारे में बात करूं तो ये दुनिया की पहली टेक्नोलॉजी है जो किसी भी सर्वर पे डिप्लॉय ना होकर दुनिया के लाखों कंप्यूटर्स में ही डिप्लॉय होती है। जी हां, इसको ध्यान से सुनिए कि दुनिया के लाखों कंप्यूटर्स में ही डिप्लॉय होती है। तो अगली बात होती है कि इसके पास जो एक ब्लॉक होता है, हर एक ब्लॉक की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसे क्रिप्टोग्राफिक हैश की कहा जाता है। ईच ब्लॉक इज हैविंग, ये क्रिप्टोग्राफिक जो हैश की होती है हर एक ब्लॉक में वो दी गई होती है, जिस वजह से ये रिकॉग्नाइज होता है। तो इसी को आगे लेके चलते हैं। तो ये कैसे रिकॉग्नाइज होता है? क्योंकि ब्लॉकचेन की प्रोग्रामिंग ही इस तरह से की गई होती है कि खुद ब खुद हैश क्रिएट होता है, दुनिया के लाखों नोड्स पे जाता है, वहां पे वेरीफाई होता है और खुद ब खुद ही नया हैश क्रिएट होके फिर से दुनिया के लाखों कंप्यूटर्स में सेव हो जाता है। इस तरह की ये इसकी प्रोग्रामिंग है। तो ये सारी चीजें इसको दुनिया की सेफेस्ट टेक्नोलॉजी बना देती हैं। तो इसीलिए दोस्तों, ब्लॉकचेन को दुनिया की सबसे सेफेस्ट टेक्नोलॉजी कहा गया है कि जिसे क्रैक करना या ये कह लो कि जिसे हैक करना लगभग नामुमकिन है।
तो कैसा लगा दोस्तों आपको हमारा ये आज का वीडियो? आप कमेंट्स में हमें जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। मैं फिर से आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल हैरी क्रिप्टोपीडिया पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जो अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो अगले वीडियो तक आप देखते रहें हमारा चैनल हैरी क्रिप्टोपीडिया। थैंक यू।